वेलकम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। और ये वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो रहेंगे संक्षेप में लिखिए, यानी राइट इन ब्रीफ वाले। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित के कारण दें। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके हमें कारण देने हैं, रीज़न बताने हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। तो इसके बारे में हमें कारण देना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, वुड ब्लॉक छपाई का ज्ञान यूरोप में 1295 के बाद पहुंचा, क्योंकि मार्को पोलो चीन से यह तकनीक अपने साथ इटली लेकर आए थे। उन्होंने चीन में कई वर्ष बिताए, जहां वुड ब्लॉक छपाई पहले से प्रचलित थी। 1295 में इटली लौटने के बाद उन्होंने इस कला से इटली का परिचय करवाया, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। यानी कि मार्क पोलो जो है 1295 ईस्वी में इटली में वुड ब्लॉक प्रिंट की तकनीक को लाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। तो इसके क्या कारण थे ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर मुद्रण कला के पक्ष में थे, क्योंकि इससे उनके विचार तेजी से अधिक लोगों तक पहुंच सके। 1517 में उन्होंने 95 थीसिस लिखकर कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं की आलोचना की। उनके विचारों को बड़ी संख्या में छापा गया और व्यापक रूप से पढ़ा गया, जिससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलनों को बल मिला। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद भी किया, जिसकी हजारों प्रतियां कम समय में बिक गई। इसलिए लूथर ने मुद्रण कला की प्रशंसा की। यानी कि मार्टिन लूथर जो है प्रिंट के फेवर में इसलिए थे, क्योंकि इससे उनके जो विचार थे वो लोगों तक बहुत तेजी से फैल सकते थे। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। तो इसके क्या कारण रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रण काल के प्रसार ने नए विचार और धार्मिक मान्यताओं की अलग अलग व्याख्या तेजी से फैलने लगी। कई लोग चर्च की शिक्षाओं पर प्रश्न उठाने लगे। उदाहरण के लिए मैनोकियो ने बाइबल की नई व्याख्या प्रस्तुत की, जिससे चर्च नाराज हो गया। अपने अधिकार और धार्मिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने 1559 में प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची तैयार की, जिसमें उन पुस्तकों को शामिल किया गया जिन्हें चर्च खतरनाक या फिर धर्म विरोधी मानता था। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। तो इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी का मानना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आवश्यक है। इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जनमत तैयार कर सकते हैं और विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। गांधी जी के अनुसार इन अधिकारों के बिना सच्चा स्वराज संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज की लड़ाई इन स्वतंत्रताओं की भी लड़ाई है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं।
तो इसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसके बारे में, ये जो हमारे पास 3 यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इनके बारे में एक-एक करके बताते हैं। पहले हम बात करेंगे गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में। इसमें हम लिखेंगे गुटेनबर्ग प्रेस विश्व का पहला चल अक्षरों वाला मुद्रण प्रेस था, जिसे जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1448 में जर्मनी में विकसित किया। गुटेनबर्ग ने अंगूर और जैतून का रस निकालने वाली मशीनों की तकनीक का उपयोग करके इस मुद्रण प्रेस का निर्माण किया। उन्होंने धातु के चल अक्षरों को और स्क्रू प्रेस का उपयोग कर पुस्तकों की छपाई को तेज, आसान और सस्ता बना दिया। इस प्रेस से छपी पहली पुस्तक बाइबल थी। गुटेनबर्ग प्रेस ने ज्ञान, साक्षरता और नए विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत की। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचार क्या थे। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर होगा इरेस्मस मुद्रित पुस्तकों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते थे। उनका मानना था कि यदि छपने और पढ़े जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण नहीं होगा तो मूर्खतापूर्ण, विवादास्पद और धर्म विरोधी विचारों का प्रसार होगा। उन्हें डर था कि पुस्तकों की बढ़ती संख्या के कारण मूल्यवान साहित्य का महत्व कम हो जाएगा और उग्र तथा विरोधी विचार फैलने लगेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वर्नाकुलर या फिर देसी प्रेस एक्ट। तो इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया। इस कानून के तहत सरकार को ऐसे समाचार पत्रों और संपादकियों पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे। यदि कोई समाचार पत्र चेतावनी के बाद भी सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करता था तो उसकी मशीन जब्त की जा सकती थी। यह अधिनियम प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध था। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 में लागू किया जाता है, पारित किया जाता है और इसमें जो है समाचार पत्रों को जो है सेंसर किया जाता है यदि वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। यानी कि महिलाओं, गरीब जनता और सुधारक जो थे इनके ऊपर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा भारत में। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महिलाओं पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो महिलाओं के लिए क्या हुआ, मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया। महिलाओं के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित किए जाने लगे और रास सुंदरी देवी जैसी महिलाओं ने लेखन कार्य शुरू किया और अपने विचार व्यक्त किए। तो ये महिलाओं पर जो है कुछ प्रभाव जो है वो पड़े। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं गरीब जनता पर जो है क्या प्रभाव पड़ा भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब जनता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। सस्ती पुस्तकों और समाचार पत्रों ने गरीबों को पढ़ने का अवसर दिया। पुस्तकालयों की स्थापना से ज्ञान तथा उनकी पहुंच बढ़ी। जब मुद्रण संस्कृति फैली तो पुस्तकें जो है सस्ती हो गई जिससे पुस्तकालय खोले गए और जो गरीब जनता थी वो पुस्तकालयों तक पहुंची जिनसे उनका ज्ञान और किताबों तक उनकी पहुंच बढ़ी। आगे है समाज सुधारकों ने मुद्रण के माध्यम से जाति भेद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध जागरूकता फैलाई। यानी कि समाज सुधारकों ने किताबों में जाति भेद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध लिखा और मुद्रण के कारण जो है ये बड़ी तेजी से गरीब लोगों तक पहुंच और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चला। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं कि सुधारकों पर क्या प्रभाव पड़ा भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए मुद्रण का उपयोग किया। यानी कि जो सुधारक थे उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उनके लिए
लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जनमत बनाने के लिए लोगों का मुद्रण का उपयोग किया। इसके अलावा है कि राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से सुधारवादी विचार फैलाए। फिर है कि मुद्रण संस्कृति ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को मजबूत किया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।